और आप देख रहे हैं रंजना वाला। सो गाइज आज की वीडियो हम लेडीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माई गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन। गाइज इवन मुझे भी गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन देखना बहुत ज्यादा पसंद है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी मेरे पास है उन सभी का कलेक्शन। अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी बाय करनी है तो आप एक रेफरेंस, एक आइडिया ड्रॉ कर सकते हैं कि आपको किस तरह की ज्वेलरी आपके लिए खुद के लिए पसंद होगी। सो गाइज आज मैं आपके साथ जो भी अपनी ज्वेलरी शेयर करूंगी उनका वेट और प्राइस, ये दोनों चीज मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देने की कोशिश करूंगी। बट क्योंकि जब मैंने बाय किया था तो उसका प्राइस कुछ और है, तो सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया और रेफरेंस ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ आज अपनी सारी ज्वेलरी। वैसे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, बट वो क्योंकि मैंने पार्ट में शेयर किया था तो आज मैं ट्राई करूंगी कि सारी ज्वेलरी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। वीडियो को चलिए करते हैं शुरू। बट उससे पहले गाइस आई हैव अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट कि अगर आज आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ये टोटली फ्री है गाइस, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। नाउ गाइस लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अपनी ज्वेलरी शुरू कर रही हूँ आपको दिखाना नेकलेस से। जितने भी मेरे नेक के आइटम्स हैं वो मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैं सबसे पहला आइटम आपको दिखा रही हूँ गाइस। ये पूरा मतलब माथ बिंदी और नेक का एंड इयरिंग्स ये पूरा सेट है, इसलिए मैं इसको साथ में दिखा रही हूँ। तो ये गाइस कुछ इस तरह से है, लुक। ये बहुत ही ज्यादा हैवी भी है, प्लस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। मैं ऐसे करके आपको दिखाती हूँ, लो। इसका जो ये वाला पार्ट है ना, जो नेक पे यहाँ पर आता है, ये वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो जब भी आप मेरे घर में बहुत ज्यादा कोई हैवी फंक्शन होता है लाइक मैरिज वगैरह, या कोई भी स्पेशल ओकेजन लाइक करवा चौथ और तीज, उसमें मैं ये पूरा सेट पहनती हूँ। सो दैट वो जो ट्रेडिशनल वाला लुक आता है ना, पूरा भारतीय नारी वाला, वो आता है इसको पहनने के बाद। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है रेड साड़ी या येलो साड़ी, इस तरह के कपड़ों के साथ या इस तरह के रंग के कपड़ों के साथ, और किसी भी इस तरह के ओकेजन में इस तरह के सेट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो ये है गाइज मेरा पहला सेट, एंड मैं आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ कि ये एक्चुअल में लगता कैसे है। सो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि नेक का पार्ट में अगर इतना चौड़ा आता है तो किस तरह से आता है। इस तरह के जो नेकलेस होते हैं गाइस, उसको आप पहनिए और एक सिंपल सा मंगलसूत्र डालिए एंड यू आर शॉर्टेड। आप किसी भी मैरिज फंक्शन या कहीं पर भी जा रहे हैं, ये गेटअप कहते हैं बिल्कुल भी अनबीटेबल रहता है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो मैं आपको एक बार इसको पहन के भी दिखा देती हूँ फटाफट से। Guys, ये कुछ इस तरह का दिखता है। मैंने एक रफ कहते हैं आपको आइडिया देने की कोशिश की है। लुक, नेक में की गाइस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो ये है गाइस मेरा पहला आइटम। OMG, ही तो भाग ही रहा है, इसको सेट करना होता है। सो नाउ गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट सेट। सो गाइस अब जो नेक्स्ट सेट है ना वो है ये, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल इसकी डिजाइन है गाइस। लुक, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसको जब भी मुझे पहनना होता है ना, मैं इसको नेक में यहाँ पे पहनती हूँ और इसके साथ में एक मंगलसूत्र पेयर करती हूँ। एंड अगर जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं ना, उसमें इस तरह के गेटअप में जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली साड़ी के साथ में। ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं साड़ी के साथ में ही। सूट वगैरह पे गाइज ये मुझे बहुत कम जचते हैं, बट हाँ साड़ी पे मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। वेट की बात करें तो गाइज इसका वेट कम नहीं है, बट हाँ लुक वाइज ये लाइट लगता है, बट इसका वेट अच्छा खासा है। एंड इसमें माथ बिंदी वगैरह नहीं है, सिंपल सिंपल इसकी इयरिंग है। उसमें बड़े बड़े कहते हैं बूंदे थे, बट इसमें पतले पतले से हैं और छोटे हैं। बट वेट इसका बहुत ज्यादा लाइट नहीं है, ये वेट में है जबरदस्त। सो ये है गाइस मेरा नेक्स्ट वाला नेकलेस। अब गाइस नेकलेस में मेरे पास यही है। अब नेक्स्ट जो कहते हैं है वो सारी मेरी चेन है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ चेन्स अपनी। अब गाइस जो नेक्स्ट वाला है ना वो है ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। लुक, कितना ज्यादा शाइन है। तनिष्क मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि इनका जो डिजाइन होता है ना उसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। लुक, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। और शाइन देखिए गाइस, ये 3 साल पुराना अप्रॉक्स हो चुका है एंड अभी भी इसकी शाइन बिल्कुल बरकरार है। सो ये वाला जो पेंडेंट है ना वो बहुत ज्यादा रॉयल लुक देता है। बेस्ट पार्ट कि जब भी मुझे इसको पहनना होता है ना, मैं इसके साथ किसी चीज को पेयर नहीं करती, क्योंकि अगर मैं इसके साथ कुछ पहनती हूँ ना तो इसकी जो खूबसूरती है ना वो घट जाती है। इसलिए मैं जब भी इसको पहनती हूँ और अगर मुझे दो पहनना होता है तो मैं ये चीज ट्राई करती हूँ ना कि वो वाला सेट पहनूं जो इसे कॉम्प्लीमेंट करे।
सो इसलिए गाइज ये वाला सेट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जब भी मुझे किसी हैवी फंक्शन में बट सिंगल चीज़ पहननी होती है तब मैं इसको प्रेफरेंस देती हूँ। नाउ गाइज नेक्स्ट तो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, वो है ये लुक। ये इतना ब्यूटीफुल सा मंगलसूत्र है। इसमें आपको पास से मैं दिखाती हूँ, ये ब्लैक कलर की मोतियों के साथ में है। ये इमेज में बहुत अच्छे से मैं लगा दूंगी अगर आपको देखना हो कि किस तरह से दिखता है, वैसे मैं पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट कि इस पे जितने भी पोर्शन है ना, मतलब फ्रंट इस तरह से एंड नेक्स्ट इस तरह से एंड अगेन नेक्स्ट इस तरह से, इसमें मतलब चारों जो डिजाइन है ना, चारों जो फ्रंट है उस पे चारों पे अलग अलग डिजाइन है। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल सा इस पे लटकन है। ये चीज मेरे दिल के करीब इसलिए है क्योंकि ये वाला जो आइटम है ये मेरे पति परमेश्वर ने मुझे मेरी पहली नाइट पे, मतलब जब मैं अपने मायके से यहाँ आई थी तो फर्स्ट नाइट पे उन्होंने मुझे ये वाला गिफ्ट दिया था। ये मेरे दिल के इतने करीब है कि इसको मैं पहनती भी कम हूँ गाइस। जब भी कहते हैं कुछ ऐसा स्पेशल मुझे लगता है ना, या बहुत ज्यादा पति प्यार मेरे अंदर से जागता है मैं तब पहनती हूँ इसको। क्योंकि मुझे ना इसको बड़ा सिरज के रखना है, सिरज में इसकी बहुत ज्यादा सेफ करके रखना है। सो ये है गाइस मेरा वो आइटम जो मेरे दिल के इतने करीब है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट एक गाइस, जो अगेन कहते हैं एक चेन ही होने वाली है। सो अब मैं उठाती हूँ, रेंडम ही कुछ उठा लेती हूँ। यस, ये थोड़ा सा लाइट वेटेड वाला आइटम है बट ये कॉस्टली है बिकॉज ये लोग, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। लोग ये ना इस तरह का जो चेन होता है ये आपके साड़ी पे भी अच्छा लगता है, डेली वेयर, या कह लीजिए कि अगर आप दो चीजें पहनते हैं, मीन्स मंगलसूत्र भी पहनते हैं या चेन भी पहनते हैं, इसका साइज ना गाइस इतना ही है। लुक, और ये सूट पे भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है, जींस टॉप पे भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस। इसको ना बैंकॉक गोल्ड बोलते हैं। इसमें जो वर्क है ना, आपको थोड़ा पास से मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, मोती के साथ में ना डायमंड्स का वर्क है। लुक, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड ये थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि ये बैंकॉक गोल्ड है। इसको स्पेशल कस्टमाइज करके, मतलब एक मेरे ज्वेलर्स हैं वो टच में है, सो उनको मैंने स्पेशल ऑर्डर देकर ये चीज मंगवाई है। इसलिए ये थोड़ा सा मुझे समझ लीजिए, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है ना उससे भी ये 15,000 कम में मुझे मिला है। सो इसका एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता, ये मेरी मॉम की साइड से ही है और ये उनकी तरफ से दिया हुआ सुपर एक्सपेंसिव गिफ्ट है। सो ये है गाइज वो। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। सो ये मुझे मेरी मैरिज के बाद मेरी मॉम ने दिया था प्यार सहित, ये उनका प्यार है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको मैं काफ़ी पहनती हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने 5-6 महीने कॉन्टिन्यूसली इसको पहना है क्योंकि ये ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जब ये आया था ना तो इसकी शाइन OMG टाइप की थी। शाइन में कोई भी ऐसी खास कमी नहीं आई है, बट ये है कि अगर आप कोई चीज़ 6 महीने तक रगड़ के पहनते हो सो थोड़ा सा ना वो डल हो जाता है, बट स्टिल इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आया है। बट हाँ, जितना ये जब आया था तब इतना खूबसूरत लग रहा था, उतना खूबसूरती थोड़ी सी कम हो गई है। सो ये है मेरा नेक्स्ट आइटम। नाउ गाइस अगेन मैं आपको दिखाती हूँ अपना अगेन एक चेन ही है। सो अब मैं उठाती हूँ वो बॉक्सेस एंड आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। सो गाइज जो नेक्स्ट है वो अगेन एक चेन है। ये वाली जो चेन है ये बहुत सिंपल सी चेन है गाइज लोग। एंड मेरे पास ना इस तरह की चेन में मेरे पास 3-4 लॉकेट है, तो मैं हमेशा चेन सेम रखती हूँ और लॉकेट हमेशा जब भी मेरा मूड होता है ना, मैं चेन के साथ में लॉकेट चेंज कर करके पहनती रहती हूँ। ये वाली जो मेरी चेन है ना गाइस, ये डेली बेसिस है, मतलब मैं 20 दिन एक लॉकेट के साथ में इस चेन को पहनती हूँ, फिर अगले महीने अगले महीने अगले महीने इस तरह से चेंज करती रहती हूँ। सो ये मेरी डेली बेसिस वाली एक चेन है। एंड नेक्स्ट मेरे दिल के करीब क्या मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, द रीजन बिहाइंड इट कि ये वाली जो चेन नहीं है गाइस, ये मंगलसूत्र है। इसकी तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ओके, हाँ ये है गाइस मेरा मंगलसूत्र। और ये मुझे, या ये कह लीजिए ये मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी से मेरा मतलब क्या मैरिज हुई थी। सो इसलिए मुझे ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको बहुत ज़्यादा मतलब संभाल के भी मुझे रखना है क्योंकि इसको तो लॉन्ग 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 जाना है। सो यस, ये है गाइज मेरा मंगलसूत्र जिससे मेरी मैरिज हुई थी। नाउ अभी लाइनअप बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ वेट, गिव मी 1 मिनट, मैं आपको अब अपनी और भी चेन जो कि अभी 3 और है
वो दिखाती हूँ। देन गाइज मैं आपको इयररिंग्स दिखाऊंगी एंड देन मैं आपको अपनी रिंग्स का कलेक्शन दिखाऊंगी। तो प्लीज स्टे ट्यून। अब मैं फटाफट से आपको एक नेकलेस एंड 2 चेन और दिखाती हूँ। ओके सो गाइज ये है नेक्स्ट, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा तनिष्क का एक अलग आइटम है। लोग ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, शाइन तो इसकी मतलब तनिष्क का जितना भी आइटम होता है गाइज उसकी शाइन ना बहुत ज्यादा टाइम तक रहती है आई गेस, क्योंकि मैं इसको भी काफी टाइम तक पहनी हूँ बट इसकी शाइन अभी भी वैसी है। एंड गोल्ड की जो क्वालिटी है मुझे तनिष्क की मुझे ऐसा लगता है कि तनिष्क की क्वालिटी और लोगों से अच्छी है। आप भी अपना एक्सपीरियंस प्लीज मुझे जरूर लिखिएगा, अगर आपको किस ज्वेलर्स की ज्वेलरी या किस ज्वेलर्स का गोल्ड सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, सो दैट मेरे लिए भी एक अच्छा सा आइडिया मिल जाए मुझे भी कि कहाँ से मुझे ज्यादा बाय करना चाहिए। सो ये गाइस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल से है एंड लुक कितना ज्यादा ब्यूटीफुल इसमें लटकन लगी है। एंड ये आपको हो सकता है इमेज में थोड़ा सा लंबा लगे बट यही तक है गाइज ये भी। सो इसको आप चाहे तो सिंगल पहनिए, जीन्स पे पहनिए, सूट पे पहनिए। इस तरह के जो आइटम होते हैं ना वो सूट के लिए परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि होता क्या है मैरिज में स्टार्टिंग में तो हम लोग साड़ी पहनते हैं तो उसमें मंगलसूत्र ज्यादा अच्छा लगता है, बट जब हम सूट पे आते हैं ना तो इस तरह के आइटम बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि इस तरह का आपको आपके पास जरूर हो। लुक ये थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि आपने मंगलसूत्र भी डाला है और ये ऑर्डनरी चेन से ना बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो लुक ये वाला आइटम अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड आपके जीन्स टॉप के लिए भी अच्छा है एंड सूट के लिए भी परफेक्ट जाता है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ओह सॉरी, सो अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट आइटम। ओके नेक्स्ट इज अगेन हार्ट के करीब। द रीजन इज कि जब गाइज मेरी शादी हुई थी ना तो उसमें जो मंगलसूत्र था वो वाला मंगलसूत्र छोटा वाला था, बट मैं ना बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे लॉन्ग वाले मंगलसूत्र बहुत पसंद है। मतलब जो सिंपल काली मोती के होते हैं एंड पेंडेंट कुछ इस तरह का हो, बड़ा सा हो, बहुत ट्रेडिशनल और रिच लुक दे आई एम सो सॉरी, मुझे उस तरह का पसंद था। तो ये वाला जो है पार्ट, ये वाला स्पेशली गाइज यही कहते हैं, मेरे हस्बैंड ने दिलाया था। चेन इज ऑर्डनरी आई गेस, यस चेन ये गाइज गोल्ड की नहीं है, ये चेन अलग से आती है, ये 1000 या 1200 रुपीज ऐसे करके मिल जाएगी आपको। बट ये मुझे इसका प्राइस भी याद है। इसका प्राइस गाइज जब मैंने इसको बाय किया था तो ये मुझे 40 के आसपास पड़ी थी, 38 37 या 40 के अंदर अंदर पड़ी थी, इतना मुझे याद है। बट दैट टाइम सोने का रेट गाइस आज से ना बहुत ज्यादा कम था, एटलीस्ट 15-20 हजार रुपए तो कम ही था। और वेट की बात करें तो गाइस ये इसका वेट 10 ग्राम है, यस 10 ग्राम के आसपास की ये मतलब पेंडेंट ओनली पेंडेंट की बात कर रही हूँ। सो ये है गाइस वो नेक्स्ट आइटम जो कि मेरे पति देव ने मुझे मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे दिलाया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक अलग एक और भी चेन है गाइस मेरे पास। सो गाइज ये रहा वो लास्ट आइटम। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिंपल सी एक चेन है गाइज। इस तरह के जो आइटम होते हैं ना वो आपके जीन्स टॉप, आपके सूट वगैरह पे बहुत बेस्ट रहते हैं। प्लस ये गाइज लोग जर्कन के साथ में है एंड रेड कलर का स्टोन भी इसमें लगा हुआ है। इसको ना मैं डेली वेयर में पहनती हूँ। इसमें इयररिंग्स, रिंग एंड पेंडेंट एंड चेन, तीन मतलब चारों चीजें होती हैं। इस तरह का आप ज्वेलर्स की शॉप से अपने लिए एक बाय जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली यूज के लिए ना ये बेस्ट रहता है। अब गाइस नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपनी इयररिंग्स की तरफ। सो ये है गाइस मेरी इयररिंग्स का कलेक्शन। वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगी एंड कुछ इयररिंग मैंने इसमें नहीं रखी है क्योंकि वो थोड़ी सी ना पुरानी भी हो गई है, तो वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ। लो सो सबसे पहली जो इयररिंग है गाइज वो है ये शाइन बहुत ब्यूटीफुल शाइन करती है गाइज पहनने पे। लुक इसमें कुछ वाइट गोल्ड वाला वर्क है, मीन्स गोल्ड के साथ में जो वाइट गोल्ड वाला वर्क होता है वो वाला वर्क है। आप पास से देखिए आपको समझ में आ जाएगा, कैमरा बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा है। एंड इस तरह की जो इयररिंग्स होती है ना वो सूट एंड साड़ी दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, लुक इसको मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ पहले। सो ये है गाइस ब्यूटीफुल सी वो इयररिंग, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसको मैं सबसे ज्यादा पहनी हूँ, बहुत ज्यादा पहनी हूँ इवन। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वाली। अब जो नेक्स्ट मैं इयररिंग आपको दिखा रही हूँ टिपिकल ट्रेडिशनल वाली है। इसको गाइस झाला बोलते हैं आई गेस।
यस, इसको झाला बोलते हैं। इस तरह की इयररिंग्स आप सूट पे भी पहन सकते हैं एंड साड़ी पे भी पहन सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद इस तरह की इयररिंग्स नहीं आती है, इसलिए मैं इसको सबसे कम पहनती हूँ। बट हाँ, नो डाउट मुझे इस वाली इयररिंग्स से प्यार बहुत है, क्योंकि इसमें किसी का प्यार है, मतलब इसमें मेरी बुआ जी का प्यार है और उनको इस तरह की इयररिंग्स काफ़ी पसंद थी, इसीलिए उनके प्यार की वजह से मैंने इस इयररिंग्स को लिया है। एंड इसको मैं सिर्फ और सिर्फ उनके प्यार की वजह से ही पहनती हूँ, बहुत कम, बट हाँ क्योंकि उनका प्यार है इसमें, इसलिए पहनती हूँ। अब नेक्स्ट गाइस लो, मुझे ना गाइस झुमका पसंद है, बट मुझे बड़े वाले झुमके से ज़्यादा अच्छा लगता है झुमकी। ये है गाइस कोलकाता झुमकी। एंड ये झुमकी मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये ना आपके चेहरे को एक भरा भरा सा लुक भी दे देता है। एट द सेम टाइम ये आपको अनईजी नहीं करता। होता क्या है, जो बड़े वाले होते हैं ना, उसको पहन लो तो मतलब कान बहुत थोड़ी देर बाद 30 मिनट या 40 मिनट के बाद ना कान एकदम से दर्द करने लगता है, स्पेशली रेड रेड हो जाता है। बट ये ना इतना अच्छा है, इसका लुक देखें, ये वो वाला नहीं है जिसमें बीच में होल रहता है, ये वो वाला है जिसमें इस तरह का पीछे दिया हुआ है। तो ये मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे पास बहुत ज़्यादा झुमकी नहीं है, सिंगल आइटम है, वो भी है ये कोलकाता झुमकी। इसको गाइस कोलकाता झुमकी बोलते हैं। ये ठोस होती है और इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी ना टेम्पल वाली जो ज्वेलरीज होती है ना, उनसे कुछ कहते हैं मिलती जुलती होती है। तो ये है मेरा नेक्स्ट आइटम इयररिंग्स का। अगेन गाइस, जो नेक्स्ट आइटम है आप देखेंगे मेरे पास इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। लो, नेक्स्ट इज दिस। ये वाला जो है ना, ये पहनने पे जब ये हिलता है तो बेस्ट पार्ट की जब ये हिलता है ये तभी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो इसको मैं दोनों को एक साथ आपको दिखा देती हूँ। गाइस सॉरी, मैं सारे आइटम अगर पहन के दिखाने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं पास पास से और हर एक की ना मैं इमेज ट्राई करूंगी कि हर एक की इमेज आपको अवेलेबल करा दूँ। सो नेक्स्ट है ये। एंड इन सब के ना गाइस मैं आपको वेट वगैरह नहीं बता पा रही हूँ। द रीज़न इज कि ये थोड़ा सा टाइम भी हो गया एंड बहुत सारे के मेरे पास ना कोई भी वो नहीं है, जो स्लिप देते हैं, इनवॉइस जो जनरेट करके देते हैं वो नहीं है। एंड नाउ नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा गाइस ब्यूटीफुल सी बालियाँ हैं, इस पे स्टोन लगे हुए हैं। एंड लुक, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था जब मेरी शादी हो गई थी, और उसके बाद जो मेरा फर्स्ट बर्थडे था उस पर मेरी मम्मी ने मुझे ये वाला दिया था। लुक, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये वाला जो इयररिंग्स होता है ना, अगर आपके कान, मतलब कुछ लोगों के कान में ना वो हो जाता है, मतलब पस आ जाती है अगर वो इस तरह की इयररिंग्स या किसी तरह की इयररिंग्स पहनते हैं, तो वो इस तरह की इयररिंग्स अपने पास जरूर रखें। ये होता क्या है, आपके ना कान में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं करता है। लोग, ये बहुत पतला सा होता है और इसको इसका लॉक इस तरह से होता है, तो ये ना आपके कान में कहीं से कान को कहीं से दबाता नहीं है। तो इसलिए ना इस तरह की इयररिंग्स, कभी भी आपको कान में प्रॉब्लम हो तो इस तरह की इयररिंग्स आप जरूर पहनिए। इसमें नीचे ना जो डंबल है ना, ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसमें डंबल में ना स्टोन लगे हुए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा आई गेस कि इसमें डंबल्स में भी स्टोन्स हैं। नाउ गाइस, जो नेक्स्ट इयररिंग है वो सुपर डुपर कहते हैं मेरे लिए, बहुत क्या बताए, दिल को अजीज है। ये मेरा जो इयररिंग है ये डायमंड इयररिंग है। एंड वैसे तो मेरे पास डायमंड की, अभी गाइस आपको मैं दिखाने वाली हूँ, डायमंड की रिंग्स है मेरे पास, वो भी मैं सारी आपको दिखाऊंगी। बट ये मेरे दिल के इसलिए ज़्यादा अजीज है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का सरप्राइज गिफ्ट है। मेरी शादी हुई थी जून में एंड मेरा बर्थडे पड़ता है 15 जुलाई को। सो ये मेरे हस्बैंड की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट था। मैं ऐसी बैठी हुई थी और उन्होंने एकदम से लाके ये इयररिंग्स मुझे दी थी। सो इसलिए, और शुरू शुरू में थोड़ा प्यार ज़्यादा होता है। तो ये है गाइस वो डायमंड की इयररिंग्स। धीरे धीरे उनका प्यार थोड़ा शुरू शुरू में थोड़ा ज़्यादा होता है और जब आगे बढ़ता है ना तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। तो अभी धीरे धीरे उनकी जो पहले पहले डायमंड छोटे थे फिर धीरे धीरे बड़े हुए। सो ये मेरे फर्स्ट बर्थडे का गिफ्ट था। एंड गाइस, जो नेक्स्ट है ना, ये टिपिकल ट्रेडिशनल वाली है। लुक, इसको मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है क्योंकि अभी तक मौका ही नहीं आया गाइस, सीधी सी बात, अभी तक मौका नहीं आया। ये ना बहुत ही ब्यूटीफुल, इसकी डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल सी है, सिंपल सी, और बहुत ही ज़्यादा हल्की है ये। तो आई गेस कि कानों में ना ये किसी भी तरह की पेन नहीं करेगी। इसमें देखिए कुछ लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी। लुक, ये कुछ इस तरह की इयररिंग है गाइस। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट इयररिंग्स पे। अब इसके बाद गाइस, ये एक नॉर्मल सी मेरे पास इयररिंग है और
एक्चुअल में ये वाली जो इयरिंग्स है इसके नीचे भी लटकन है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास इस तरह की जितनी इयरिंग्स है ना, वो लटकन टाइम टू टाइम कभी इस वाले तरह, इस तरह के बहुत सारे मेरे पास 3-4 हैं, तो कभी उस वाले पे मैं पेयर कर लेती हूँ, कभी किसी और पे पेयर कर लेती हूँ, कुछ इस तरह का मैं इस तरह के, और कभी कभी मैं इसको प्लेन भी पहन लेती हूँ। तो ये बहुत नॉर्मल से हैं गाइस। अब अगेन मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास इस तरह के कई सारे हैं। सो नेक्स्ट वन इज दिस, इस तरह की इयरिंग्स ना आपके सूट एंड आपके जीन्स के लिए दी परफेक्ट होते हैं। सो नाउ गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज पे, मतलब मैं अब दिखाने चाह रही हूँ गाइस अपनी सारी रिंग्स। अब रिंग्स में भी गाइस सबसे पहले मैं आपको अपनी डायमंड रिंग दिखाऊंगी, देन गाइस मैं आपको दिखाऊंगी अपने बैंगल्स। और अगेन ये बहुत आगे बढ़े उससे पहले एक और छोटा सा ये है, ये कान की बाली है गाइस, बहुत थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी है, तो इस तरह की भी बहुत अच्छी लगती हैं जीन्स और आपके सूट, इन सब पे ये बहुत अच्छे से जाती हैं। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ गाइस सबसे पहले अपनी डायमंड रिंग्स, एंड देन गाइस मैं अपनी सारी जितनी भी गोल्ड रिंग है वो सारी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले वो सारा बॉक्स में ले आती हूँ, देन मैं आपको दिखाती हूँ। सो नाउ गाइस, हियर इज माय रिंग बॉक्स। इसमें सारी तरह की मेरी ज्वेलरी है, मतलब सारी तरह की मेरी रिंग्स रखी हुई हैं। इसको ओपन करती हूँ और सबसे पहले मैं डायमंड वाला आपको दिखाती हूँ, एंड धीरे धीरे सारी यादें ताजा हो रही है गाइस, क्योंकि वो याद आता है ना कि इस रिंग से मेरा एंगेजमेंट हुआ था, इस रिंग को इन्होंने यहाँ पे दिया था, इस रिंग को हमने यहाँ जाके बाय किया था, ये सारी चीजें याद आती हैं। सो सबसे पहले दिखाती हूँ गाइस मैं ये वाली रिंग। लो, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी गाइस एक डायमंड की रिंग है। इसी रिंग से मेरे पांडे जी ने मेरे साथ एंगेजमेंट किया था। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये थोड़ी सी मेरे को ढीली है, इसलिए मैं इसको नहीं पहनती हूँ, बहुत ही रेयर मैं पहनती हूँ, क्योंकि गाइज ये मुझको हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं ये मुझसे गिर ना जाए। लो, ये बहुत ज्यादा ढीली है। सो मैं जब पहनती भी हूँ तो ऑलवेज इस रिंग में या इस रिंग में पहनती हूँ, मतलब इस फिंगर में या इस फिंगर में पहनती हूँ। सो ये है गाइस मेरी पहली डायमंड रिंग। नाउ गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट डायमंड रिंग, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी आई गेस सेकेंड एनिवर्सरी पे दिया था। बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाइस ये बॉक्स में आया था। लो, कैरेट लेन का है ये। लो, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है गाइस, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको दिखाई पड़े, मैं इसको रिंग पे फिंगर पे आपको दिखाती हूँ। ये है गाइस डायमंड की रिंग। जो डायमंड होता है ना, अगर आप सिंगल स्टोन बाय करते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, अगर मल्टी स्टोन वाली आप डायमंड रिंग बाय करोगे ना तो वो थोड़ा सा कम प्राइस का होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो ये गाइस थोड़ा सा मुझे कॉस्टली इसलिए पड़ा था ना, क्योंकि ये सिंगल डायमंड है, देन आपके छोटे छोटे डायमंड्स है। सो ये है गाइस मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी का गिफ्ट। नाउ एक और भी मेरे पास डायमंड की रिंग है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है गाइस बद्री सर्राफ से। लो, उसकी और इसके डिजाइन में ना बस थोड़ा सा चेंज है, वो सिंगल स्टोन का है, एंड जो मेरा एंगेजमेंट वाला था वो रोज गोल्ड था, एंड जो मैंने आपको अभी दिखाया वो गोल्ड है, एंड गाइस जो अब मैं आपको डायमंड रिंग दिखा रही हूँ ये वाइट गोल्ड पे है। सो इस तरह के गोल्ड भी मार्केट में अवेलेबल है। ये वाइट गोल्ड है, आप चाहें तो सेम ही रिंग को मतलब गोल्ड में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, कोई भी प्राइस में चेंज नहीं होता है। इसी गोल्ड को वो वाइट गोल्ड को मतलब प्योर गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं सेम ही प्राइस में। सो ये है गाइस मेरा लास्ट डायमंड रिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बाकी जितनी भी मेरी गोल्ड की रिंग्स हैं वो सारी। सो गाइज हियर इज गोल्ड रिंग बॉक्स। नाउ वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ। सो सबसे पहले गाइज ये वाली रिंग है, ये छल्ला रिंग बोलते हैं गाइज इसको। अगर आप घर का भी काम करना चाहते हो ना और रिंग भी पहनना चाहते हो तो इस तरह की रिंग आप अपने पास जरूर रखिए। ये क्लीन करने में भी बहुत आसान होता है, प्लस इसमें किसी भी तरह का झंझट नहीं होता, मतलब ये रफ एंड टफ आप इसको यूज कर सकते हो, कहीं भी फंसती वस्ती नहीं है, क्योंकि रिंग में क्या होता है ना वो अक्सर फंस के टूटती है। सो ये है गाइस पहली रिंग। नाउ मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट रिंग। लुक, नेक्स्ट रिंग गाइस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये तनिष्क का आइटम है
और ये ना जो जर्कन वाला वर्क होता है वो है इस पे। इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट गाइज ये फंसती है इसलिए मैं इसको थोड़ा कम पहनती हूँ। बट हाँ, अगर मुझे कहीं जाना होता है और एक दो रिंग और पहननी होती तो मैं इसको पहनती हूँ। सो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कभी ना आप जैसे इस जर्कन वाली जब पहनो तो एक हाथ में आप एक जर्कन और एक प्योर गोल्ड मत पहनो, दोनों जर्कन पहनो या दोनों गोल्ड पहनो। उससे क्या होता है कि आपका ना जो लुक आता है वो उभर के आता है। ऐसे क्या होता है, दोनों रिंग अगर आपने एक गोल्ड पहनी एक जर्कन पहनी ना, वो दोनों के लुक को ना थोड़ा वो क्या माइल्ड कर देता है, समझ लीजिए। सो नेक्स्ट रिंग इज दिस गाइज। ये अगेन गोल्ड की रिंग है जिसपे जर्कन का वर्क है आई गेस। अब नाउ गाइज नेक्स्ट रिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। द रीज़न इज कि गाइज ये मेरी सासू मम्मी ने मुझे दिया था मेरी फर्स्ट तीज पे। क्योंकि मुझे ना जो भी जितने भी मेरे फास्ट रहने थे वो मैरिज के तीसरे साल से रहने थे। सो ये मेरी फर्स्ट तीज का गिफ्ट है, मतलब कि ये मुझे अभी 4-5 महीने पहले मिला है। ये ट्रेडिशनल टिपिकल डिज़ाइन की रिंग है गाइज। लुक, कुछ ऐसी इसके डिज़ाइन है। अब नाउ गाइस नेक्स्ट रिंग मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो नेक्स्ट रिंग है गाइस वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो ना उसका लुक सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, और आप भी हो सकता है आपको भी पसंद है। लुक, ये है वो रिंग। इसको गाइस ना जोधा रिंग बोलते हैं। इस तरह की रिंग जब आप हैवी ज्वेलरी पहने ना, तो अब इस तरह की सिंगल रिंग भी अगर आप अपनी फिंगर में डालते हो ना तो भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड जो लोगों सामने वाले का अटेंशन है ना, लोगों का अटेंशन आपकी रिंग पे आपके हाथ पे जाता है। सो इस तरह की रिंग है ये गाइस तनिष्क से बाय किया हुआ आइटम है। एंड नाउ अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। गाइस जो नेक्स्ट है ना वो है ये टिपिकल ट्रेडिशनल वाली। एंड मैं आपको साथ में एक साथ ही ये सारी रिंग दिखा देती हूँ। नेक्स्ट अगेन सेम ही कैटेगरी की है। एंड दिस इज ऑल्सो एंड अगेन एक गोल्ड की ही रिंग मेरे पास है। ये रिंग बहुत सिंपल सी है, डेली के लिए भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये डिज़ाइन तो है इसमें मीना का वर्क है, बट गाइज ये फस्ती वस्ती नहीं है, एंड एट द सेम टाइम ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। अब इसके अलावा भी गाइज मेरे पास रिंग है जो मैं डेली बेसिस यूज़ करती हूँ। स्पेशली गाइज मेरे पास ना डेली के लिए मैं छल्ला डिज़ाइन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एंड छल्ला डिज़ाइन में जो रिंग है मेरे पास वो है ये। लोग कितनी ब्यूटीफुल है गाइज, आप यकीन नहीं मानोगे कि इस रिंग को पहनते हुए मुझे 7 ईयर्स हो चुके हैं। एंड ये अभी भी गाइज बहुत ज़्यादा प्रेटी लगती है। 7 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, इवन नॉट 7 ईयर। सो ये है गाइज। एंड नेक्स्ट इज दिस। ये गाइस जो मैंने आपको अभी चेन दिखाया था ना, और आपको बताया था कि इसमें रिंग भी आती है और पेंडेंट भी वही वाली है। एंड उसके बाद गाइस ये रिंग अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब अजीज, और एक चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा रिकॉल कराती हुई है ये मेरी सासू अम्मी ने ना मुझे मुंह दिखाई में दिया था। नो, जो वो बहू के लिए रस्म होती है ना, जिसमें वो पहले दिन रसोई बनाती है, ये उस दिन दिया था उन्होंने। लुक, इसमें बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर बना हुआ है गाइस, बट मैं इसको पहनती नहीं हूँ ना, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब जैसे मैं इसको पहनती हूँ ना तो ये कभी ना किसी चीज़ में फंस जाती है, क्योंकि इसमें जो फूल बने हैं वो मतलब उसका डिजाइन ऐसे उठी उठी सी है। सो ये हमेशा फंस जाती है। ओके, सो नाउ गाइज यहाँ पर हमारा हुआ रिंग का कलेक्शन खत्म। अब मैं जल्दी से बढ़ती हूँ गाइज अपने बैंगल्स पे। जो भी गोल्ड के बैंगल्स है मेरे पास वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला जो बैंगल है गाइज वो है ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सा रिच रॉयल लुक देने वाला बैंगल है। इसका मुझे सबसे ब्यूटीफुल पार्ट लगता है ये कड़ा डिजाइन इसको बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है मुझे। एंड पूरे बैंगल पे गाइज ये बहुत वेटेड है, और पूरे बैंगल पे इसमें डिजाइन के साथ साथ मीना का बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल वर्क भी है। सो आपको हो सकता है आपको अच्छे से दिख रहा हो। मैं इसको पहन के आपको दिखाती हूँ। अगर आप इसको सिंपल सिंपल भी पहन लेते हैं ना, मतलब सिंगल सिंगल भी, तो भी ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है आपके हाथों में। लुक, सिंपल सा आपने वॉच पहनी एंड बैंगल पहना एंड यू आर शॉर्टेड। सो ये है गाइस पहला वाला बैंगल। नाउ अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना नेक्स्ट गोल्ड का बैंगल। ओके, सो गाइस नेक्स्ट बॉक्स इज दिस।
एंड ये वाला जो बैंगल है गाइस, इसको चूड़ी वाले बैंगल्स बोलते हैं लोग, जो चूड़ियों के आगे पीछे पहना जाता है ना, वो है ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल डिजाइन का है, मीना के वर्क के साथ में है। एंड इसकी शाइन देखिए, इसको मैंने बहुत पहना, मतलब अप्रॉक्स 8 मंथ तक, मैरिज के 8 मंथ तक मैंने इसको पहना है गाइस कॉन्टिन्यूसली। सो ये मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल से हैं। एंड थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल डिज़ाइन वाले हैं ये, बट इसमें किसी भी तरह का ये नहीं है कि डेली अगर आप इसको पहनोगे ना तो किसी भी तरह का फंसता वसता नहीं है। द बेस्ट पार्ट कंगन वगैरह में यही रहता है कि उनको पहनना ना थोड़ा सा अनईजी हो जाता है, कि जैसे हमने पहना और वो कभी बाल में फंस रहे हैं, कभी कपड़े में फंस रहे हैं, किसी भी चीज़ में फंसते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो जाता है। तो जब भी आप अपने लिए ज्वेलरी बाय करें ना, माइंड में एक चीज़ ज़रूर रखें कि उसको एक बार ऐसे ऐसे करके देख लें कि वो कहीं पे आपको गड़ तो नहीं रहा है, कहीं तो फंस तो नहीं रहा है, कहीं फंसेगा तो नहीं, ये चीज़ ध्यान रखें। नाउ गाइस, इस पूरे हॉल का लास्ट आइटम मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो कि अगेन एक बैंगल ही है। मैं वो बॉक्स आपको दिखाती हूँ। सो ये है गाइस इस पूरे हॉल का लास्ट आइटम, जो कि है एक बैंगल। ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल लुक का ही बैंगल है, मीनाकारी वर्क के साथ में गाइस। ये ना मुझे बहुत ज्यादा रिकॉल करा रहा है गाइस, हर एक चीज, मेमोरीज। ये वाला जो बैंगल था, जब मैं यहाँ आई थी, मतलब मैं जब अपने ससुराल में आई थी, सो मेरी मम्मी जी ने ना, मतलब मेरी सासू मम्मी जी ने मुझे मुंह दिखाई दिया था। सो ये है गाइस वो बैंगल्स। सो यस गाइज, आई होप थोड़ा थोड़ा सी चीज़ें मैं नहीं शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि कुछ पेंडेंट्स वगैरह नहीं शेयर कर पाई हूँ, इयरिंग्स नहीं शेयर कर पाई हूँ, वो मैं किसी और हॉल में तो दिखाऊंगी आपको। बट ऑलमोस्ट मैंने गाइज हर एक ज्वेलरी आपके साथ शेयर की है। एंड अपना एक्सपीरियंस एंड जिस तरह का मुझे आइडिया हुआ सारी चीज़ें खरीदने के बाद, वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। गाइज आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपके इस तरह के वीडियो में और भी ज़्यादा आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्ट है आपका, तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम भी इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मैं गाइस आप करती हूँ साइन अप। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा एंड चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।